जल्दी जल्दी चलो, अंधेरा होने वाला है। मैं वहाँ इतनी देर तक रुकना नहीं चाहिए था, मेरी माँ बहुत डांटेगी। अरे कुछ नहीं होगा, डर मत, अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे। अरे चलो चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो, बारिश भी शुरू हो गई है। ध्यान से जाना, ठीक है? मध्य प्रदेश के सकाता गांव के 7 बच्चे रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हैं। गांव वालों का मानना है कि इन सब के पीछे किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है। दीदी संभालो अपने आप को। ये 7वां बच्चा है जो भेड़िया उठा ले गया है गांव से। हम तो कहते हैं भाई जी, अब ये गांव ही छोड़ देना चाहिए। अरे नहीं भाई, भाग जाना उपाय नहीं है। उन बच्चों के बारे में सोचो जरा जो गायब हुए हैं। सरपंच जी, उन बच्चों को ऐसे छोड़कर तो नहीं ना जा सकते हम। सरपंच जी, हम भी बाजू के गांव में गए थे वहां के सरपंच से मदद मांगने के लिए, मगर अब तक कोई नहीं आया। अपना गांव बहुत ही छोटा है, कोई मरे या जिए प्रशासन को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है ना। सबसे पहले जो गायब हुआ था वो मेरा बेटा मन्नू था। आप लोग नहीं समझ पाएंगे मैंने क्या खोया है। माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है। मैं मेरे मन्नू को लिए बिना कहीं नहीं जाने वाली। देखो, सवाल उन बच्चों का नहीं है जो गायब हो गए, सवाल उन बच्चों का है जो यहाँ हैं। तो मैं क्या करूं सरपंच? भूल जाऊं अपने मन्नू को? नहीं, ना मैं खुद चुपचाप बैठूंगी, ना आप लोगों को बैठने दूंगी। सरपंच जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हमारा ये मानना है कि इस समय हम सबको एक होकर वो जो भी है उसका सामना करना चाहिए। बिट्टू, जल्दी पलंग के नीचे छुपा दो।
माफ कीजिएगा, हमें आते आते थोड़ा लेट हो गया। मैं धर्मपाल, फॉरेस्ट ऑफिसर। सरपंच जी बता रहे थे कि गांव में कोई जानवर हमला कर रहा है। हाँ साहब, सारे गांव वाले बहुत डरे हुए हैं, यहां तक कि अब गांव छोड़ के जाने की बातें होने लगी। ठीक है, सुबह होते ही देखते हैं एक बार ये मसला क्या है। कमाल, ये निशान तो इसके बाद से गायब ही हो गया। सरपंच जी, नमस्कार सरपंच जी। अब हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ भेजा है। हमें अब तक जो निशान मिले हैं उससे तो यही लगता है कि वो जो भी जानवर है वो बच्चों को कहीं ना कहीं जंगल की इस ओर लेकर गया है। और आप सभी लोगों के सवालों के जवाब भी कहीं ना कहीं जंगल की इसी ओर है। लेकिन सरपंच जी, हमें एक आदमी चाहिए होगा जो इन पहाड़ियों को और जंगल को बहुत अच्छे से जानता हो। तुम साहब बुला रहे, जाओ। गोपाल, तुम। सर मैं सर? हाँ हाँ तुम। सर मैं तो मामूली सा हवलदार हूँ सर, मैं क्या करूंगा वहां पे? ठीक है सर, हम वहां तक लेके जाएंगे, उसके आगे आप जाने। उसी के लिए तो लेकर जा रहे हैं आपको। ये आदमी मरवाएगा हमको। साहब, आपको और भी आदमियों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, हमें भी ले चलिए ना साथ में, बल्कि गांव वाले भी आएंगे कुछ लोग साथ में। क्यों गांव वालों? हाँ, आपके साथ गांव वाले चलेंगे। बहुत अच्छी बात है। साहब, मैं भी आपके साथ चलूंगी। माफ करना, वहां खतरा बहुत होगा। प्लीज आप यहीं रुकिए। शायद आपने ठीक से सुना नहीं साहब, मैं पूछ नहीं रही, बता रही। मेरा मन्नू वहां कहीं खतरे में, ऐसे में मैं यहाँ चुपचाप बैठकर और इंतजार नहीं कर सकती। मैं आपकी टेंशन समझता हूं, पर मैं आपसे वादा करता हूं आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, और आप सबसे भी, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। विश्वास रखिए। संभाल के। अरे भाई देखो, हम ना आगे रहेंगे ना पीछे रहेंगे, हाँ एक ही लाइन में रहेंगे, खतरा थोड़ा कम होता है, हैं? हाँ? ये जंगल के अंदर ये रास्ते? सर ये जंगल तो शापित है। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ये जंगल जानलेवा है। हमारे गांव वाले क्या, आसपास के गांव वाले भी यहाँ से नहीं गुजरते। लेकिन ये रास्ते देखकर साफ साफ पता चलता है लोग यहाँ से आते जाते हैं। वैसे तुम उन भेड़ियों की कहानियां सुना रहे थे, कभी देखा है उसे? नहीं सर,
अब तो आप मानते हैं ना इस जंगल में भेड़िया है। लेकिन इतने बड़े नाखूनों के निशान मैंने आज तक किसी भेड़िए के नहीं देखे। पीछे 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 पीछे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आप लोगों का शुरू से ही पीछा कर रही थी, जब से आप गांव से निकले थे। चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, लेकिन अब बस मैं गांव में हाथ पे हाथ धरे बैठे अपने बच्चे के लौटने का और इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन अब अकेली आ गई इतनी दूर? तुम्हारे तो सुन के गुर्दे फेफड़े में आ गए हूँ। वैसे शाम होने वाली है, रात होने से पहले अपने कैंप के लिए जगह देखनी होगी। आपके बच्चे ने बनाया है साहब? आपकी बीवी, आपका परिवार कहाँ रहता है? नैना मेरी पत्नी सालों पहले वो हमें छोड़कर चली गई। अब तो ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त है कहाँ। मन्नू मेरा बेटा, एक वही मेरा परिवार बचा था। उनके जाने के बाद एक दिन घर के बाहर खेल रहा था, उस दिन से मैं उसे ढूंढ रही। मुझे यकीन है साहब, आपकी मदद से हम उसे ढूंढ लेंगे। बच्चा अगर नजर से थोड़ी देर के लिए भी दूर हो जाता है तो कैसा लगता है, आपको तो पता ही होगा। साहब, आपको पूरा विश्वास है आप बच्चों को ढूंढ लेंगे? हाँ, लेकिन मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि क्या है और कल क्या होने वाला है। इतना विश्वास दिला सकता हूं कि मैं बच्चों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कौन है? कौन है वहां? मदन, मदन, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना मदन? क्या हुआ?
गोपाल 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 क्या हुआ साहब गोपाल क्या हुआ क्या हुआ? अरे गोपाल ये गोपाल क्या हुआ क्या हुआ गोपाल? क्या हुआ साहब ऐसे सर वो मुझे मार देगा सर। कौन? वहां से दो आंखें नजर आई और अचानक उसने मुझ पे झपट्टा मारा और वो यहाँ भागता हुआ निकल गया सर। सर वो मुझे मार देगा सर। अरे साहब एक्चुअली क्या करें अरे साहब आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? साहब कौन है? कौन है वहां? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कहाँ हो तुम? धर्म ये आवाज तो हाँ? धर्म क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? तुम यार लेकिन हाँ? यहाँ से किसी की चीखने की आवाज सुनी थी। कुछ हुआ है क्या यहाँ? नहीं साहब, वो एक आदमी अचानक आ गया था तो हम घबरा गए। कौन आदमी? ये हमारे गांव का ही आदमी है साहब, सूर्या। कई साल पहले गांव छोड़कर चला गया था, फिर लौट आया इस जंगल में मन की शांति ढूंढने। मैं यहाँ इन जंगलों में कई सालों से साधना कर रहा हूँ। आज मैं साधना कर रहा था तो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एकदम डरावनी सी। मैं उसी आवाज का पीछा कर रहा था कि आप लोगों से टकराना हो गया। साहब, ये जंगल बहुत खतरनाक है। जहां तक मैंने महसूस किया है, इस जंगल में बुरी और अदृश्य ताकतें रहती हैं साहब। भेड़िया, अदृश्य भेड़िया, उसी ने हम पर हमला किया था। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है साहब। हमारे पूर्वज कहते थे कि इस जंगल में एक अदृश्य भेड़िया रहता है, जिसकी वो पूजा भी करते थे। बड़ा हुआ इसकी कद काठी तो इंसानों जैसी थी, मगर सर भेड़िया का था। साहब, लगता है वो वापस आ गया है साहब। वो भेड़िया वापस आ गया है। मुझे आपकी बात तो विश्वास तो नहीं है, पर मैं सच का पता लगाने की कोशिश जरूर करूंगा। आइए साहब। सूर्या, तुमने कोई गुफा या ऐसी कोई जगह देखी जहां वो भेड़िया रहता हो? हाँ देखिए ना साहब, ये जंगल की दूसरी तरफ कई गुफाएं हैं। हालांकि मैं वहां पर कभी गया नहीं, लेकिन अगर आप कहें तो हम आपको दिखा देंगे और वहीं से हम सीधे अपने रास्ते निकल जाएंगे। अब हमें आराम करना चाहिए।
फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए। गोपाल, तुम टेंट लगवा दो। साक्षी, मैं खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेके आता हूँ। कौन है? पापा। ये तो किसी बच्चे। बेटा, कहाँ बेटा? आप मुझे बचा सकते थे पापा। क्या हुआ इसे? मदन, क्या हुआ मदन? मदन, मदन क्या हुआ इसे? सब पता नहीं। मदन अजीब अजीब सा हिल रहा है। संभालो। होश में आओ। मदन, मदन। हम यहाँ? हाँ, आप लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? साहब, हम तो कहते हैं इस जंगल में कोई शैतानी ताकत है। अब तो आप देख रहे हो ना। सर, हम यहाँ नहीं रुकेंगे सर। हमें वापस घर जाना है साहब। ये शैतानी ताकत हमारे पीछे पड़ी है। हमें मार के छोड़ेगी सब। हम भी जाएंगे भैया, हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी चल रहे हैं, आप जाएंगे। आ रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं यहाँ से। हाँ साहब, हम भी जाएंगे। हाँ, आप लोगों का परिवार है। साहब, ये लोग सही बोल रहे हैं, इन्हें जाने दीजिए। ठीक है, और ध्यान से जाना। चलो भाई लोग। साहब, हमने आपकी आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं। आपने किसी को जंगल में देखा क्या? हमें चलना चाहिए। आज रात ही उन गुफाओं तक हमें पहुंचना होगा। आप मुझे बचा सकते थे पापा। अरे संभल के, ठीक तो हैं आप? आपको देखकर मैं पक्के से कह सकती हूँ कि कुछ तो हुआ है आपके साथ जो आप बताना नहीं चाहती। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये विक्की कौन है? तुम्हें कैसे पता चला विक्की के बारे में? बोलो, किसने बताया? तो आप
नींद में बार बार यही नाम ले रहे थे। मेरा बेटा था। नैना ने मुझे आज तक माफ नहीं किया और वहां में छोड़कर चली गई। हम खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाएंगे। और आज इतने सालों बाद हमारा बेटा विक्की नजर आया। और कैसे? मुझे नहीं पता। साक्षी! 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 बैठ जाओ आराम से। कौन है वहां? क्या हुआ इसे? इस पर भी हमला हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो मदन भी गायब था। जानवर ले गया उसे। बाकी गांव वाले भी भाग गए शायद। साक्षी भी गायब है। सोचने वाली बात यह है कि एक साथ दो जगह हमले कैसे किए जा सकते हैं। हम सबको एक एक करके गायब किया गया। एक एक करके शिकार हुआ है उनका। और अगर हम यूं ही बैठे रहना तो हमारा भी यही हाल होगा। बेहतर होगा मैं यहां से निकलना चाहिए। एक जगह रुके रहने में खतरा ज्यादा है। चलो। चलो आराम से। तार देख रहे हो? हमारा एक गलत कदम हमें इनके जाल में फंसा सकता है। ये कोई भेड़िए का काम नहीं है। चलो देखते हैं। तो ये है घोरी, इसीलिए एक साथ दो जगह हमला हुआ। सर बच्चे तो यहाँ हैं, मगर मदन और साक्षी कहाँ हैं? वो तो यही लोग बताएंगे। ऑयल नहीं लेगा।
साक्षी, सब मर गए, बस तू बचा है। तुम्हारा तो अपना बच्चा मनु गायब हुआ था ना, तुम इन अघोरियों के साथ कैसे? जब मुझे पता चला अघोरी यहाँ आने वाले हैं, तो मैं मन्नू को इनके पास ले आई, तंत्र विद्या सिखाने के लिए। तो कोई घर के बाहर से गायब नहीं हुआ था, मैं ही मन्नू को यहाँ लेकर आई थी। और अदृश्य भेड़ी के आदेश पर मैंने उसे इन अघोरियों को सौंप दिया। बाकी बच्चों को भी तो भी गांव से उठाती थी? हाँ। क्या किया तुमने उन बच्चों के साथ? देवताओं को खुश करने के लिए बलि तो लगती है ना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच ओम ज्ञानी नाम चेतांसि देवी भगवती ही सा बरादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति दुर्गे स्तुता हर्ष भीति विशेष जंतो सोते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच चेतांसि देवी भगवती ही सा भैरव त्वदीयं नर्मलि समर्पयामि। चाल भैरव! और वो अदृश्य भेड़िया, क्या तुमने उसे देखा है? वो हमारे देवता हैं, हम पूछते हैं उन्हें, वो हमें आदेश देते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए भी कुछ सोचा है, जल्दी मिलोगे तुम भी उनसे। वो आते ही होंगे, शायद पहली और आखिरी बार। पागल हो गई हो तुम। साक्षी, साक्षी, साक्षी! मनु बेटा, मेरी रस्सी खोल दो। मुझे घर जाना है। मैं लेके जाऊंगा तुम्हें घर। मेरी रस्सी खोल दो बस। बेटा छिप जाओ। साक्षी, कहाँ है वो अदृश्य भेड़िया? सच्चाई क्या है बोलो। साक्षी, साक्षी, साक्षी!
बचाए हुए बच्चों को उनके परिवार के साथ वापस मिला दिया गया। जिला प्रशासन और गांव वालों ने धर्म को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया, पर अदृश्य भेड़िए के रहस्य की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है।